हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट, इससे पहले हम सोल्यूशन सेकंड यूनिट पढ़ा चुके हैं। अब फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट, इसका अध्ययन करते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें कणों के मध्य लगने वाला अंतर कणीय बल प्रबल होता है, जिनमें कंपन या घूर्णन गति होती है, जिनमें दृढ़ता असंपीडिता होती है, ठोस कहलाते हैं। इनकी आकार व आयतन निश्चित होते हैं, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा होगा। हम इसको कह सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें कण बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच लगने वाला जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स है, अंतराणुक बल है, वो बहुत प्रबल होता है और इनमें कंपन या घूर्णन गति ही कर सकते हैं। इनमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, गतिज ऊर्जा कम होती है। इनमें दृढ़ता होती है, असंपीडिता होती है और इनका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। इन्हें हम ठोस कहते हैं। अब ठोस का वर्गीकरण, इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक कणों की व्यवस्था के आधार पर और एक कणों के मध्य लगने वाले बल के आधार पर। सबसे पहले कणों की व्यवस्था के आधार पर है। इसमें भी ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, इनमें घटक कण, मतलब जिनसे ये ठोस बना होता है, परमाणु अणु या आयन होते हैं, उन्हें हम घटक कण भी कह सकते हैं। परमाणु या आयन, अणु या आयन को हम घटक कण भी कहते हैं। इसमें जो घटक कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इनकी एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। इसकी निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था, यानी कि 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसकी आकृति निश्चित होती है और इनका गलनांक भी निश्चित होता है। ये विषम दैशिक होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, कभी कोई पूछ लेते हैं तो उदाहरण में आएगा, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है और मुख्य यौगिक जैसे NaCl, KNO3, ZnS, क्वार्ट्ज आदि क्रिस्टलीय ठोस हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है उदाहरण में कि Cu किस प्रकार का ठोस है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या है कि इनमें एक लॉन्ग रेंज में अरेंजमेंट होता है। इनकी जो 3D अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। इनकी आकृति निश्चित होती है, इनका गलनांक निश्चित होता है और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। फिर इसके बाद में कौन कौन से होते हैं ये उदाहरण आप याद कर लेंगे। फिर एक आता है अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें घटक कण, वही परमाणु अणु या आयन उपस्थित में अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उसमें नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसमें अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इनकी जो रेंज होती है, व्यवस्था की जो रेंज होती है, अरेंजमेंट की जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है, लघु होती है। इसकी कोई निश्चित क्रिस्टल जालक व ज्यामितीय आकृति नहीं होती और नहीं होती। इनकी गलन की ऊष्मा व गलनांक निश्चित नहीं होते। ये समदैशिक होते हैं, जैसे मक्खन है, कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब के सब अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। अब इनके बीच जो कणों के बीच में बल लगता है, उस बल के आधार पर ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं आणविक ठोस। जब ठोस के क्रिस्टल में घटक कण अणु होते हैं, मतलब जो क्रिस्टल है ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें जो घटक कण हैं वो अणु होते हैं और इनके मध्य वंडरवाल बल लगता है, इन्हें आणविक ठोस कहते हैं। ये निम्न 3 प्रकार का होता है। एक ध्रुवीय आणविक ठोस, इनमें अणुओं के मध्य जो प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। मतलब आणविक ठोस में ही ऐसे अणु जिनके मध्य डाइपोल आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स डाइपोल के कारण लगता है, तो उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ये कोमल होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनकी विशेषताएं याद रखेंगे, जैसे SO2, HCl और NH3 इत्यादि, ये ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। फिर है अध्रुवीय आणविक ठोस। जब अध्रुवीय अणु या रासायनिक रूप से निष्क्रिय परमाणु दुर्बल वंडरवाल बल द्वारा जुड़े होते हैं तो इन्हें अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं और जैसे
H2, Cl2, Ai2, Ar इत्यादि। तो इनके मध्य H2Cl2I2, H2Cl2I2 और Ar इत्यादि, जो I2 है, H2Cl2 और I2 और Ar, ये सब अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो बंध है वो तीसरा इसी में आता है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो इस प्रकार के ठोस में जो घटक कण होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हें सरलता से संपीड़ित किया जा सकता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो जैसे जल और HF। ये हमने आणविक ठोस के 3 प्रकार पढ़े। और इसके पश्चात फिर अगला है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इस प्रकार के ठोस में घटक कण सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं और एक बड़ा पारमाणविक जाल, एटॉमिक लैटिस बनाते हैं, परमाणविक जालक बनाते हैं। ये सहसंयोजी बल प्रबल एवं दैशिक होते हैं, यानी कि स्ट्रांग होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। अतः परमाणु अपने स्थान पर प्रबलता से स्थिर रहता है। ये कठोर होते हैं और इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं। शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे बोरान, कार्बन, हीरा, काला फास्फोरस, Bn और Al, बोरान नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिका SiO2 और सिलिकॉन Si, सिलिकॉन कार्बाइड SiC इत्यादि। ये सब सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। इनमें सहसंयोजी बंध के द्वारा ये जुड़े होते हैं और ये जो बल है वो स्ट्रांग होता है और डायरेक्शनल होता है। फिर एक आता है आयनिक ठोस। ये आयनों से मिलकर बनते हैं। इनमें धनायन और ऋणायन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये आयन परस्पर विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अथवा कूलाम्बिक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है। इनकी ठोस अवस्था विद्युत की कुचालक होती है, परंतु जलीय विलयन या गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे NaCl, NaNO3, KNO3, LiF। जैसा मैंने बताया ये आयनों से मिलकर बनते हैं। इसमें धनायन व ऋणायन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये आयन परस्पर विद्युत स्थित आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स या कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है और ये कठोर होते हैं और इनकी जो ठोस अवस्था है वो विद्युत की कुचालक होती है, परंतु जलीय विलयन की अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। लास्ट है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में इन घटक कणों में, इनमें जो घटक कण हैं वो धात्विक बंध से जुड़ते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण ये ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसकी धात्विक चमक एवं धातु रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता व तन्यता भी होती है। जैसे Fe, Cu, Ag, Au, Al मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा इत्यादि ये धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में हमने ये जो अभी बार बार पढ़ रहे थे क्रिस्टल सिस्टम क्या है, तो क्रिस्टल सिस्टम एक ये यूनिट होती है। इस यूनिट में ये एक्स अक्ष होती है या ये आपकी वाई अक्ष होती है और ये जेड अक्ष होती है। ये वाली जो एक्स अक्ष की जो दूरी मानते हैं, इस मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी a मानते हैं, इस एक्स तक की दूरी, और यहाँ तक की दूरी ये b मानते हैं, और ये वाली भुजा की दूरी c मानते हैं। मतलब ये जो यूनिट सेल है, ये क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल है। इसकी रिपीटेशन से ही हमको क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, बार बार इसकी रिपीटेशन से। तो इसकी हमको एक्सिस के बारे में, एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक्स अक्ष कहलाती है, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा में मूल बिंदु से ये दूरी कहलाती है a, मूल बिंदु से वाई की दिशा में दूरी कहलाती है b, और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कहलाती है c। और एक्स a और b के बीच का एंगल गामा कहलाता है, b और c के बीच का एंगल अल्फा कहलाता है, और c और a के बीच का एंगल बीटा कहलाता है। अब a, b, c अलग अलग भी हो सकते हैं और अल्फा, बीटा, गामा भी अलग अलग हो सकते हैं। इसके आधार पर इनके क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। ये क्रिस्टल सिस्टम मैं आपको PDF में भेज रहा हूँ, वहाँ से याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक समझा देता हूँ आपको कि क्या मैं कह रहा हूँ। इसका बहुत इम्पोर्टेंट है,
बोर्ड में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जैसे क्रिस्टल निकाय, क्रिस्टल निकाय घनीय होगा जब अक्षीय दूरियां जो मैंने ए बी सी बताई, एक्स अक्ष की दूरी, वाई अक्ष की दूरी, जेड अक्ष की दूरी, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों दूरियां बराबर होंगी और उनके बीच जो एंगल है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 होगा। अगर ये दो शर्तें हैं तो वो क्रिस्टलीय सिस्टम कैसा होगा, क्यूबिक होगा। और उसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, NaCl, KCl इत्यादि, ये सब इसमें उदाहरण आते हैं। फिर एक आता है द्विसम लंबाक्ष, है ना, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या है, यहां पर क्या शर्त हो जाएगी, a बराबर b नॉट b नॉट इक्वल टू सी, a इक्वल टू b, v नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। इसी प्रकार से इनमें ये डिफरेंट कंडीशंस होती जाएंगी और उन क्रिस्टलीय सिस्टम के नाम बदलते रहेंगे। इसमें सफ़ेद टिन है, SnO2 है, CaSO4 है इत्यादि। अब कोई पूछ सकता है सफ़ेद टिन में किस प्रकार का क्रिस्टलीय निकाय होता है, तो आप कहेंगे टेट्रागोनल होता है। फिर कोई पूछ सकता है इसमें इसके लिए शर्तें क्या हैं, तो a बराबर b बराबर नहीं है c के, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। ऐसे ही और भी होते हैं, उनको आप PDF में देख करके समझेंगे। फिर इसके बाद आता है सरल क्यूबिक यूनिट सेल। सरल यूनिट क्यूबिक सेल क्या है, इसको हम पहले जिससे जानने से पहले ये किससे बना, ये बना है घन क्रिस्टल निकाय से। तो घन क्रिस्टल निकाय निम्न 3 प्रकार के क्रिस्टल जालकों से एकक सेल बनता है, यूनिट सेल बनता है। इन जालकों में काले बिंदु परमाणु के केंद्रों की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। अब जो क्रिस्टल सिस्टम हमने बताया, ये क्रिस्टल सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। कितने प्रकार के होते हैं, तो एक कहलाता है, इनकी रिपीटेशन से विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सरल घन एकक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में SCB कहते हैं। इसमें परमाणु केवल कोनों पर स्थित होते हैं, जैसे ठोस ऑक्सीजन व पोलोनियम में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। तो ये जो ये यहाँ पर केवल ये परमाणु उपस्थित होगा, तो इसमें अगर केवल परमाणु कोनों पर स्थित है, कॉर्नर पर स्थित है, तो इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फिर दूसरा आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी, इनसे बहुत यूज होगा आपका, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, इसे VCC भी बोलते हैं। इस एक सेल में कोनों 8 कोनों पर एक सेल और एक सेल केंद्र के जालक बिंदु परमाणु स्थित होता है। यानी कि 8 तो इसके कॉर्नर पर होते हैं और एक इसकी बॉडी में, यहाँ ये जो बॉडी है, बॉडी के सेंटर में होता है। तो इनको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन इत्यादि में BCC, बॉडी सेंटर्ड, मतलब इस पूरी बॉडी के कॉर्नर पर तो होगा ही, ये तो सब में ही होगा, लेकिन इसमें खास बात क्या होगी कि एक इसके बिल्कुल जो इसका सेंटर है, यहाँ ये बॉडी, ये जो सेंटर है, इस सेंटर में एक यूनिट सेल होगा। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये 8 हो गए और एक नवा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर है तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा, और इसमें नहीं है, केवल यहाँ पर है, तो ये कहलाएगा ऊपर वाले की तरह सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल। फिर एक और आता है, इसे बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें ये जो सेल होते हैं कॉर्नर पर तो होते ही हैं, लेकिन इसके फेस में 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस, इन फेसों पर भी होता है, तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग इफिशिएंसी, संकुलन दक्षता समझाएंगे।